आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद का मतलब सिंपल सा, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, टर्म्स होती हैं या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 3, इसमें दो पद हैं 2x और -3। x² + 5, इसमें दो पद हैं x² और 5। x² + 5x + 2, इसमें तीन पद हैं x² + एक x², 5x और 2। ऐसे ही 3t³ + 2t + 4, इसमें भी तीन पद हैं। तो ये सब हमारे बहुपद कहलाते हैं। इनमें बहुपद जो एक घात का है, जिस बहुपद की मैक्सिमम घात होती है, x की जो मैक्सिमम घात होती है, उसे उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, x की 1, तो ये एक घात का बहुपद है। इसमें कितनी घात है मैक्सिमम, 2, तो ये दो घात का बहुपद कहलाता है। इसमें कितनी घात है, 2 भी है, यहाँ पर 1 भी है, तो मैक्सिमम कितनी है, सबसे ज़्यादा कितनी है, 2, तो ये भी दो घात में बहुपद कहलाता है। ये एग्जाम्पल में t की घात 3 है, यहाँ पर t की घात 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3, तो ये 3 घात का बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद, बहुपद कई प्रकार के होते हैं, इसकी कई टर्म्स होती हैं। रैखिक बहुपद वो बहुपद जिनकी घात 1 होती है, घात 1 वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था ऊपर भी, 2x - 3, 4x + 5, y + √2, 3z + 4 आदि। अब है द्विघात बहुपद, वो बहुपद जिनकी घात 2 होती है, यानी कि दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और द्विघात बहुपद ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे 4x² + 2, 4s² - 2s + 1, x² + 5 आदि। फिर होते हैं त्रिघाती बहुपद, घात 3 वाले बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ + 4x + 2 या 3x³ + 4x² + 5x + 4 आदि, जिनमें मैक्सिमम घात 3 होती है, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब ये जो हमने सब बहुपद के एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनमें सिर्फ एक ही चर आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में चर क्या है, x, इसमें क्या है चर x, इस बहुपद में भी चर x है। इस बहुपद में 4s² - 2s + 1, इसमें चर क्या है, s, इसमें s हम चर कहेंगे। इसमें क्या चर है, x। तो ये सब बहुपद एक चर वाले बहुपद हैं, और हमें अपने इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में एक चर वाले द्विघात बहुपदों के बारे में अध्ययन करना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि बहुपद को सामान्यतः हम px से निरूपित करते हैं। किसी बहुपद को लिखेंगे तो हम px बराबर लिख देते हैं, यदि उसमें चर का मान x है। तो अगर s है तो हम ps बोल देंगे, अगर t है, बहुपद t में दिया हुआ है, तो हम उसे pt बोल देंगे। अब अगर बहुपद हमारा x में दिया हुआ है, तो x के जिस मान पर बहुपद px का मान 0 अर्थात 0 हो जाता है, उसे px का शून्य कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाए, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे यदि px बराबर है x - 2, तो हम क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर हम x का मान 2 रख दें, तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 2 - 2 0। तो यदि x का मान 2 रख दें, तो बहुपद का मान कितना हो गया, 0। तो ये जो x बराबर 2 है, ये इस बहुपद का शून्य कहलाता है। ऐसे ही अगला बहुपद है द्विघात बहुपद है x² + 3x - 4। तो इसमें अगर हम x का मान 1 रख दें, आप रख के देखना, तो अगर हम 1 रख दें इसमें x का मान, तो बहुपद का मान कितना जाता है यहाँ पर, 0। तो जो x बराबर 1 है, ये इस बहुपद का शून्य कहलाता है। अब एक्सरसाइज 2.1 है, ये आप बुक से करेंगे, ग्राफ है इसमें दिया हुआ है कि बहुपद px के लिए y बराबर px हम जनरली लिख देते हैं,
तो उनके ग्राफ्स दिए हुए हैं, ये 6 पार्ट्स में दिया हुआ है। तो प्रत्येक स्थिति में ग्राफ की हेल्प से हमें ये बताना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं शून्यक? इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा आपको जो दिखाई दे रहा है वो पी एक्स का यानी कि बहुपद का ग्राफ है। जैसे ये लाइन, इसमें ये कर्व जो दिया हुआ है, ये आलेख दिया हुआ है, ये बहुपद का ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ ग्राफ है ये एक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी कि जितने भी बिंदुओं पर काटता है, उस संख्या को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे ये है, ये बहुपद वाई अक्ष को काट रहा है लेकिन एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करता है। तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो कोई नहीं है, 0 शून्यक है, इसका एक भी शून्यक इसका नहीं है। ये है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है और ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है। तो इस बहुपद का शून्यक कितना है? 1 शून्यक है इसका। अब ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। अब ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1, 2 और 3। तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। चौथे पार्ट में ये ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। ऐसे ही ये बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद का जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1, 2, 3 और 1, 4। तो इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे, यानी कि ये 4 घात का बहुपद होगा। ये है, ये बहुपद दिया हुआ है हमें, ग्राफ दिया बहुपद का। तो ये कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है? 1, 2 और ये 3। तो इस बहुपद के भी 3 शून्यक होंगे। दोबारा देख लीजिए कि फर्स्ट में पी एक्स का कोई भी शून्यक नहीं होगा। सेकंड में पी एक्स एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, तो पी एक्स का 1 शून्यक होगा। इसी प्रकार आप पूरी लाइन लिखोगे हर क्वेश्चन में। थर्ड में 3 शून्यक हैं, फोर्थ पार्ट में 2 शून्यक हैं, फिफ्थ पार्ट के 4 शून्यक हैं और सिक्स्थ पार्ट के 3 शून्यक हैं। तो ये होती है आपकी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है यहाँ पर। और आप इसे ध्यान से करेंगे और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।